Welcome to We Learn. This is session 7 of SAT. Today we are going to cover different topics like characteristics of a good documentations, types of documentation, and the last one is need for documentation. So first is, what should be the characteristics of a good documentation? जब हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है. उस डेटा को हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन बनाते समय हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हाईली फोकस करना पड़ता है. दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन मेक दैट डॉक्यूमेंटेशन टू अ गुड डॉक्यूमेंटेशन. मीन्स एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन को हम एक गुड डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ध्यान में रखते हैं. नंबर 1, अवेलेबिलिटी. गुड डॉक्यूमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अवेलेबिलिटी. जो डॉक्यूमेंट है इट शुड बी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल रादर. अगर बना हुआ है, अच्छा है, बट अवेलेबल नहीं है, इट बिकम यूजलेस फॉर द पर्सन. सो इट इज़ मैंडेटरी दैट documentation must be placed in such a location so that it should be easily accessible, it should be easily available to the user. जिसको जो चीज़ चाहिए है वो easily available हो, easily accessible हो. This is the prime important characteristics of a good documentation. Another one is objectivity. अगर हम कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट तब अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाएगा जब उसकी वो एक ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करता है, एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, एक टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है. सपोज कीजिए कोई बुक है, बुक में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करके बताए हुए हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हम एट लास्ट मोमेंट उन्हीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और अकॉर्डिंगली एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं एंड वी गेट द गुड मार्क्स. देन व्हाट फीलिंग यू विल बी गेटिंग आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट? इफ द रिजल्ट इज गुड, ऑब्वियसली गुड, बट आपको इंटरनली मालूम हो जाता है कि एक्चुअली दिस थिंग इज बीइंग अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गुड पैरामीटर्स. इट मीन्स उस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी अचीव हो जाती है तो यू विल से दैट बुक वाज टू गुड, और अगर नहीं होता है तो इट मीन्स अगर ऑब्जेक्टिविटी अचीव नहीं होती है तो देन दैट डॉक्यूमेंटेशन कैन नॉट बी अचीव विद द ऑब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट वन इज क्रॉस रेफरेबल. एक गुड डॉक्यूमेंटेशन के अक्रॉस आप डिफरेंट चीज़ों को रेफर कर सकते हैं. समटाइम इट इज़ रिटन दैट काइंडली फॉलो फिगर 1.7 फॉर रेफरिंग दिस पॉइंट. तो इस टाइप की चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, एक इंटरेक्टिवनेस बढ़ाती हैं स्टूडेंट की या कैंडिडेट की या रिक्वायर्ड पर्सन की. सो दैट क्रॉस रेफरल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डॉक्यूमेंटेशन. Another important thing is easy to maintain. Yes, it is one of the most important parameter, that is easy to maintain. A good documentation must have such a capabilities so that you should be able to maintain it in terms of size, in terms of its binding. All these parameters comes under good documentation. Another is completeness. ऐसा बोला जाता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से बेटर है, अगर आप किसी को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन ना दें, इन्फॉर्मेशन दें ही नहीं इन द सेंस. सो अ गुड डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट डॉक्यूमेंटेशन की गुडनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि दैट डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स. अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो एक गुड डॉक्यूमेंटेशन की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है, राइट. सो कंप्लीटनेस is the most important parameter of good documentation. Next one is types of documentation. Let's talk about the different types of documentation that we are going to use during the analysis process. First one is program documentation. Next one is operation documentation. Next one is user documentation. Second last is management documentation. And the last one is system documentation. These are the different types of documentation. Now we are going to cover one by one, and the first one is program documentation. What is program documentation? Many companies discuss about programming documentation but fail to provide it adequately. Yeah, it's true.
ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी कंपनीज बातें तो बहुत करती है कि हम प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा कर नहीं पाती हैं। बिफोर अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, द सिस्टम एनालिस्ट शुड प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन. This is the most important parameter. It is the responsibility of the system analyst to provide the program with the required documentation. The logic in some program is best described by a flow chart. Sometimes decision tables are most appropriate for explaining the logic of a program. Programmers should insist on proper documentation before starting a job. So, in nutshell, अगर हम इसके बारे में बात करें तो there are two key persons who actually plays the important role in the entire program documentation. First one is system analyst and the second one is programmers. क्यों? क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गुड डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करना. किसको? प्रोग्रामर्स को. नाउ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रोग्रामर. अगर सिस्टम एनालिस्ट ने नहीं प्रोवाइड की है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर दैट ही और शी शुड इंसिस्ट ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर स्टार्टिंग अ जॉब. और इस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करते समय, जब हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं. समटाइम लाइक फ्लो चार्ट्स यूज किए जाते हैं, डिसीजन टेबल्स यूज किए जाते हैं, डिसीजन ट्री यूज किया जाता है, जस्ट टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम. तो things become more clear, more transparent by having a proper documentation, program documentation rather. And if the things are more clear and transparent, then obviously understanding as well as vision will be more clear. Then obviously the error ratio will be less. So we must be highly focused on the development of the good program documentation, right, before a program is developed. और all of a sudden नहीं होता ये सब चीज़ें. तो program documentation, it is the preliminary requirement that must be fulfilled before the actual work is done, right. Next one is, there are 4 items that constitute normal documentations that are required for each program. First one is copying in final form of all input-output documents affecting the program. जब भी हम कुछ इनपुट आउटपुट डॉक्यूमेंट्स करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, तो हमें उसको एक फाइनल कॉपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन को. स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कोडिंग स्ट्रक्चर एंड इनपुट आउटपुट लेआउट्स. वी मस्ट हैव अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स for defining the coding structures. Not only for coding structure, rather the standard must be applied onto the layouts of input as well as output. तो इसकी एक पूरी स्टेटमेंट डिफाइंड वे में हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट एक प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन को हम कंप्लीटली अच्छे से यूज कर सकें. नेक्स्ट वन इज क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम्स इंटरफेस विद अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स. अगर हमारी एक प्रोग्राम्स की इंटरफेस का दूसरे प्रोग्राम के इंटरफेस या दूसरे प्रोग्राम से कहीं ना कहीं कोई इंटरेक्शन है, तो इट शुड बी क्लियर इन एडवांस. और ये क्लियरिटी, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, राइट. जनरल फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर कि हमारा फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. So with this we are just going to conclude that program documentation maintain करते समय, that is the prime responsibility of the system analyst basically, as well as the programmers. So program documentation must have the clear statements of standards for coding structure as well as input output layouts in terms of flow charts, decision tables, programs interface and all this, and we must have a copy of the same, right. Next one is operations document. Operations document plays a very prominent role in the entire operational processing. It is being said that
A well designed system may run for a long time with little or no assistance from the systems department. अगर एक सिस्टम आपने वेल डिजाइन किया हुआ है, उसमें कोई दैट इज इक्विप्ड विद ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो वो बहुत लंबे समय तक बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के चलाया जा सकता है. लेकिन दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द सिस्टम हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन ए प्रॉपर वे. एक सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द होल सिस्टम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन ए प्रॉपर वे. For smooth running of the system, the console operator must have complete knowledge about the job. जिस तरह से एग्जाम्पल हमने अभी कवर किया है, एक कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कंसोल ऑपरेटर को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी जॉब करनी है, ताकि रिक्वायर्ड थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन ए प्री डिफाइंड मैनर. Providing the computer center with a set of operating instruction will not serve the purpose. एक अगर कंप्यूटर सेंटर को एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि आप ये कीजिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, इससे काम नहीं चलता. इसके रिगार्डिंग आपको क्या बनाना पड़ता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट. एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट विल हेल्प यू टू गाइड एंड असिस्ट इन रिजॉल्विंग डिफरेंट इश्यूज दैट क्रॉप अप all of a sudden sometimes during the operational processing. कभी कभी कुछ ऐसे ऑपरेशनल इश्यूज अराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या काम करते समय, जिसको हमें ऑल ऑफ ए सडन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हैंडल करना पड़ता है. और उस हैंडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो. राइट. नेक्स्ट वन इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन. User documentation require proper documentation to prepare a system and to smoothly carry out existing ones. To meet this requirement, each system should have a manual that spells everything that user must know to do their job correctly. User documentation में हम users के एंड पर आने वाली प्रॉब्लम्स के पहले से ही सोल्यूशन तैयार करके स्टोर कर देते हैं. किसमें? मैनुअल्स में. और वो मैनुअल्स आपको पूरी गाइडेंस देता है, पूरा प्रॉब्लम्स को बताता है कि इफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल अकर देन हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग. अल्टीमेटली द गोल ऑफ क्रिएटिंग एनी मैनुअल इज टू डू देयर जॉब करेक्टली. आप अपने काम को सही से कर सकें, इसीलिए में यूजर मैनुअल्स क्रिएट किए जाते हैं. User required two general takes of information. First one is complete details to handle each case the system process and the overall picture of the system so that they can see their role in the total operation of the company. तो बेसिकली यूजर के पास एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग उसको पता चल जाएगा कि उसको कौन कौन सी चीज़ों को हैंडल करना है विद इन द सिस्टम, और एक पूरी एक ओवरऑल सिनेरियो भी उसके माइंड में क्रिएट होना चाहिए सो दैट वो अपने रोल को पूरी कंपनी के ऑपरेशनल रोल में समझ सके. तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन अल्टीमेटली विल हेल्प अस टू प्रोवाइड ऑपरेशनल नीड्स. राइट. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट differs quite a lot from that required by the users. Yeah, it's true. वो डॉक्यूमेंटेशन जो एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को चाहिए होता है वो टोटली डिफरेंट होता है. किससे? उस डॉक्यूमेंट से जो हमारे यूजर्स को चाहिए होता है. द सिस्टम डिजाइनर मस्ट नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन टू एनेबल द मैनेजमेंट टू परफॉर्म 3 functions. Now it is the prime responsibility of whom? That is system designer, जिसको ये पहले से ही मालूम होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स के बारे में. किसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ताकि इन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके वो हमारे जो मैनेजमेंट है वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके. कौन से हैं वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस? फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑन सिस्टम डेवलपमेंट. जो भी काम हो रहा है सिस्टम के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट इस बात को इवैल्यूएट कर सके. किस बात को? प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट को.
काम कैसे चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस को पता लगा सके। तो हमारा मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स दैट डॉक्यूमेंट दैट द मैनेजमेंट विल रेफर टू टेक ऑन द डिसीजन, क्योंकि मैनेजमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होगी, ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, और फैक्ट्स एंड फिगर अल्टीमेटली हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन में। वो डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी मैनेजमेंट रेफर करती है सो दैट दे कैन टेक ऑन सम डिसीजन, दैट डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। और मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन रेफर करते समय इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिजाइनर टू इंक्लूड दीज 3 पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज इवेल्युएट, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, documentation must enable the management to perform 3 functions. First one is to evaluate the progress on the system development. हमारा जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम प्रोग्रेस को जज कर सके, इवेल्यूएट कर सके, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए दिस शुड बी द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ द मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. अनदर इज मॉनिटर एग्जिस्टिंग सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम करंटली डूइंग. इसको मॉनिटर करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में. अनदर वन इज अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम. इसके अलावा अनदर थर्ड पैरामीटर इस बात पे हाईली फोकस करता है कि आप समझें किसको, ऑब्जेक्टिव्स को एंड मेथड्स को, किसके, चाहे वो नया सिस्टम है या एग्जिस्टिंग सिस्टम है. तो दीज 3 पैरामीटर्स शुड बी द इम्पॉर्टेंट ingredient of the management function so that management can perform their own functions. Next one is system documentation. When we are talking about the system documentation, it means we are talking about the organization's document. Each phase in the system development life cycle is accompanied by appropriate documentation. The system's request, even if it is initially marked verbally, eventually must be written. It is desirable for the client and a system analyst to work jointly in writing the request, since each can contribute knowledge the other does not have. The written system's request is merely a statement of the user's problem. So ultimately, in nutshell, what this system documentation is reflecting basically, एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स मेंशन होनी चाहिए. आल्दो कभी कभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को वर्बली कम्युनिकेट कर देते हैं, बट स्टिल इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अ रिटन वे. और वो रिटन वे में हम किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन. इट इज डिजायरेबल फॉर द क्लाइंट एंड a system analyst to work jointly in writing the request, since each can contribute knowledge the other. So system documentation also plays a very prominent role, very important role rather, in the defining those problems that the user faces, right? In documenting the results of its deliberations, the selection committee must specify the following: the objective of impending feasibility study, the extent of authority of the feasibility team, and the next one is the individual or group responsible for completing the study. So जब हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो रिजल्ट्स जो है ये इन पैरामीटर्स के ऊपर हाईली फोकस करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे फ्यूचर फिजिबिलिटी स्टडीज के, उसकी क्या एक्सटेंट एंड अथॉरिटी रही रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी टीम, एज वेल एज इंडिविजुअल और ग्रुप जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंप्लीटिंग द स्टडी. A feasibility report is what basically? Feasibility report बार बार डिस्कस किया जा रहा है. Let's talk about this. A feasibility report is probably the most important form of documentation in the system development cycle because it accomplishes the following 2 purposes. आप feasibility reports को देखकर 2 important purpose achieve कर सकते हैं. A feasibility report basically defines the objective of the proposed system. Changes in reasonable detail after sufficiently detailed study. तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से पहले हमें एक रीजनेबल डिटेल पर काम करना पड़ता है, डिटेल लेवल पे काम किया जाता है. देन द आउटपुट ऑफ डिटेल प्रोसेसिंग कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट.
और वो प्रोसेसिंग जो हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, द स्टडी दैट वी कैरी आउट टू calculate the feasibility, and that feasibility can be in terms of technical, in terms of quality, in terms of time, in terms of cost, in terms of politics, in terms of psychological. So there are different parameters by which a feasibility report is being built up. It gives a plan to attain these objectives. फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके अलावा ना केवल एक प्रपोज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, रादर वो ये भी बताता है कि हाउ टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक प्लान अचीवेबल प्लान बना पाते हैं, जिसमें हमें ये भी डिफाइन पता चल जाता है कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, क्योंकि एक फुल्ली फ्लैज में प्लान के अंदर ये दोनों ही पैरामीटर कवर किए जाते हैं। सो अल्टीमेटली इन नटशेल इफ यू टॉक अबाउट अ फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली गिव्स two kinds of signal. First one is red signal. Red signal अगर हमारी feasibility report generate करती है, it means stop processing right now, no need to do further. आगे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि feasibility report अगर नेगेटिव है या रेड मार्क इंडिकेट कर रहा है, it means stop processing right now. Maybe in terms of cost, in terms of time, in terms of quality, we are not able to achieve that targets or objective of the proposed system. So it's better to stop the processing right now. Similarly, अगर feasibility report positive है, it means it is going to produce green signal. Yes, ये वही green signal जैसे red light पे हमें नज़र में आता है। जैसे ही red light नज़र आती है, it means stop right now, and green means go ahead. तो feasibility report जो है हमें जब positive मिलती है, it means हमें एक kind of green signal achieve हो जाता है, और इसका मतलब होता है कि whatever you are doing, you are going at right track, you must carry on further processing, let's do the work collectively. और इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बनाने में, इसकी इवैल्यूएशन में बहुत सारे की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं. इट मस्ट बी लाइक सिस्टम डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डिज़ाइनर, DB of the company, web developer, web designer, programmers. They are the key person which actually evaluate the feasibility report in terms of their own domain. डिफरेंट पर्सन जो है उसको एक पैनल बेसिकली बनाया जाता है और उसके लेवल पर फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है. सो इट मीन्स फिजिबिलिटी स्टडी गिव्स द सिग्नल whether the things must be done or not, right? So again at the end of this session we are going to give you 2 questions. I hope that you will be able to do it. First one is, and you have to write 10 points on each question, that is what are the requirements of the documentation. जब आप एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको ये स्पेसिफाई करके बताना है. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट? जो हमने अभी डिफरेंट तरीक़ों से अभी इसको कवर किया है, दैट यू हैव टू मेंशन. विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सेशन. थैंक यू.